इस लेक्चर के अंदर वो जो लूप वाला था प्रीवियस हमारा टॉपिक, उसी को आगे लेकर मैं चलता हूँ। जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने क्या करना है, जो किताब के अंदर आपका प्रोग्राम बना हुआ है कि 1 से लेकर 1000 के दरमियान जितने नंबर आते हैं उनको जमा करके उसका टोटल करना है, यानी कि सम मालूम करना। सम का मतलब होता है जमा करना रकमों को, तमाम जितनी भी रकमें। अब हमारे पास अब देखें 1 से लेकर 1000 तक, अगर आप खुद से इसको जमा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम लूप इस्तेमाल करेंगे। तो 2 वेरिएबल बना लेते हैं, इंट सम नाम से और नंबर नाम से वेरिएबल बना लिया। अब ऐसे है कि अब ये वक्त आ गया कि आपको साथ स्टेप बाय स्टेप बताएं। अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते, सिर्फ वेरिएबल बनाते हैं, तो उसे कहते हैं डेक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स। ये जो नीचे वाली लाइन नंबर 8 है, ये हमने क्या किया है, डेक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स किया है। जब हम इसे वैल्यू देंगे तो उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशंस ऑफ वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बात बताई है कि ये जो है ये जस्ट कमेंट है, ये हमारे कोड का हिस्सा नहीं है। अब देखें कि यहाँ पर जो कमेंट मैंने नीचे लिखा है वो क्या है, इनिशियलाइजेशंस ऑफ वेरिएबल्स। अब क्या करते हैं कि सम को वैल्यू देते हैं, सम को 0 वैल्यू दे देते हैं ताकि इसके अंदर जितनी भी गार्बेज वैल्यू वो सारी ख़त्म हो जाए। उसके बाद नंबर जो है, मैं चाहता हूँ कि नंबर जो हमारी लूप है 1 से स्टार्ट हो, तो इसलिए उसको 1 वैल्यू दे देते हैं। अगर 0 देंगे तो वो 0 से स्टार्ट होगी, इसलिए इसे मैं चाहता हूँ 1 से स्टार्ट हो, तो 1 वैल्यू दे दी। उसके बाद हम लूप स्टार्ट करते हैं, व्हाइल लूप जो है, और इसके अंदर नंबर और कंडीशन लिख देते हैं जब तक लेस देन है या इक्वल है किसके, 1000 के। पिछली बार जो हमने टिप पढ़ा था उसमें उसने ये लिखा था कि साथ हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग जो कर्ली ब्रेस है वो ज़रूर देने, ताकि आप जो है वो भूलें ना। अब देखिए कि यहाँ से ये व्हाइल लूप की जो बॉडी है वो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर जो है वो एंड हो रही है। लेकिन एक आपने गड़बड़ देखी है कि ये व्हाइल जो है, ये इसका जो डब्ल्यू है वो बड़ा लिखा गया है, इसलिए मैं दोबारा लिखता हूँ, ये ले। अब ये ठीक हो गया, क्योंकि अगर आप कैपिटल में लिख देंगे तो फिर ये एरर आएगा। तो मैंने अब इस वाइल को ठीक कर दिया। उससे मुझे ऐसे फील हुआ कि ये बोल्ड नहीं था, ये लाइट यानी कि रेगुलर फॉन्ट में लिखा हुआ था। जो चीज़ कीवर्ड है ना C++ के, वो इस तरह बोल्ड हो जाती है। ये देखें, ये भी बोल्ड है, तब ये बोल्ड हो गया, पहले ऐसा नहीं था। ये भी आपने ज़हन में रखना है। समटाइम कोड में आपको एरर नहीं मिलता, उसमें आप गलती क्या करते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई लफ्ज़ जो है वो कैपिटल लिख देते हैं। आपके लिए तो बात एक ही है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये बात एक नहीं है। अब ऐसे करते हैं कि एक स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट ये लिखते हैं कि सम जो हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर फ़िलहाल जो है वो 0 है, वो उसके अंदर फिर वैल्यू सम की आ जाए। ठीक है, सम वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू जो है वो असाइन कौन सी हो जाए, साइन का मतलब वैल्यू आ जाए, वैल्यू उसके अंदर डल जाए सम की। और जब वैल्यू उसके अंदर आने लगे तो प्लस क्या हो जाए, हमारी एक चीज़ जो है वो बढ़ रही होगी, वो है नंबर वेरिएबल, इसकी वैल्यू। उसके बाद नीचे हम वही जो पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए नंबर जो वेरिएबल है इसके अंदर फ़िलहाल 1 है ना, तो नंबर वेरिएबल ही की वैल्यू इसके अंदर आए और +1। ये वाली जब स्टेटमेंट चलेगी तो हर बार जो नंबर वाला वेरिएबल इसके अंदर एक वैल्यू बढ़ती जाएगी, हर बार ऐसे होता जाएगा। तो अब ऐसे करने के बाद जब ये लूप चलेगी, ये देखना इस तरह लूप चलती जाएगी जब तक नंबर की वैल्यू एक 1000 के इक्वल नहीं होती। तो अब देखें जमा किस वेरिएबल में होता जाएगा, इस वेरिएबल में जमा होता जाएगा सम के अंदर। तो नीचे हम जस्ट जब ये लूप मुकम्मल हो जाएगी तो कंट्रोल बाहर आकर नीचे वाली हदायत जो रह जाएंगी, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स, उनको चलाएगा। हदायत कहते हैं स्टेटमेंट्स को। तो अब हम नीचे लिखते हैं आउटपुट की, क्योंकि जब लूप चल जाएगी, लूप के अंदर नहीं लिख देना, क्योंकि फिर वो स्टेटमेंट भी साथ चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि लूप के अंदर जो चीज़ भी लिखेंगे वो चलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर मैं सी आउट की मदद से स्टेटमेंट लिखता हूँ। ये ले मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, सी आउट इस्तेमाल किया, उसके अंदर जो स्ट्रिंग लिखा है ये स्ट्रिंग उसी तरह प्रिंट हो जाएगा। ये जो चीज़ है जैसे लिखेंगे उसी तरह प्रिंट हो जाएगा।
मैंने लिखा द सम ऑफ फर्स्ट 1000। अब ये सम क्या चीज़ है, जिन पर जोर दें। आपका दिन यही तो नहीं कह रहा कि ये वाला वेरिएबल है, गलती फिर दोबारा कर रहे हैं। ये देखें, ये वाला जो वेरिएबल है ये हमने यहाँ पर बनाया, इस्तेमाल किधर किया, यहाँ से हमने इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, द सम। वैसे हम फिक्रे में कह रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज। समझ आ गई बात, ये तो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर हमने फिर वो वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल कर लिया जो ऊपर से चलता आ रहा है। यहाँ पर 0 वैल्यू मिली, यहाँ से वो प्लस इसमें होता जा रहा है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसको हर बार मिलती जा रही है, लूप ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमने प्रिंट करवाना है कि एक्चुअल जो वैल्यू है, उसके लिए फिर हमने ये इस तरह लिखा है इधर, क्योंकि सी आउट जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू होती है वो प्रिंट कर देता है। अब इसको चला कर देखते हैं। ये लें, हमारा जो प्रोग्राम है वो चल चुका है। द सम ऑफ फर्स्ट 1000, आप देखें, ये देखें। अदरवाइज 1000 का सम मालूम करना बहुत मुश्किल है। अगर हमारे पास लूप ना हो तो आप सोचें, इमेजिन करें कितना मुश्किल होगा कि अगर हम इंटीजर्स का सम मालूम करें, जैसे कि 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एक काम और करें कि लेक्चर अब 6 है ना, तो 6 लेक्चर एक फ़ोल्डर बना लें, उसके अंदर अब ये देखें ना, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, क्योंकि हम इस लेक्चर नंबर 6 में 2 प्रोग्राम बना चुके हैं। अब जब तीसरा बनाना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको रीनेम करने के लिए F2 दबाता हूँ और फिर एंड का बटन दबाता हूँ और यहाँ पर मैं 3 करके ये लें। अब इसको मैं खोल लेता हूँ, व्यू थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका। ये ले, मैं इस प्रोग्राम को खोल लिया। अब न्यू प्रोग्राम बनाते हैं। अब जो अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है, यानी जिस पर हमने प्रोग्राम बनाना है कि दिस प्रोग्राम कैलकुलेट सम ऑफ इवन नंबर्स। ये जो आप प्रोग्राम बनाएं ये कैलकुलेट करे सम ऑफ इवन नंबर्स, यानी कि जो उसमें ऑड नंबर आते हैं वो ऑड नंबर, यानी कि जो 2 पर डिवाइड नहीं होते वो आपने छोड़ देने हैं, स्किप कर देने हैं। लेकिन जो इवन नंबर आते हैं उनका सम मालूम करना, बकाया हमारा प्रोग्राम तो वो ही है, लेकिन मालूम हमने किसका करना है, इवन नंबर्स का। एक चीज़ और ध्यान में रखें, और यूज़र से हमने ये पूछना है कि लूप कहाँ तक चले, जहाँ तक चले उसके दरमियान जितने भी वो नंबर आएंगे इवन, उसका ये हमारा प्रोग्राम जो है वो उसका सम मालूम करेगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये देखें कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट में 3 वेरिएबल बनाए हैं, सम और नंबर। ये तो पहले जो प्रीवियस प्रोग्राम हमने बनाया उसके अंदर हमने सम और नंबर तो इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें नया एक वेरिएबल बनाया है, कौन सा, अपर लिमिट वाला। इसमें हम लिमिट सेट करेंगे। ये देखें कि हमने अपर लिमिट वाला वेरिएबल बना दिया, तो आपने भी अपर लिमिट वाला ज़रूर बनाना है। इसका नाम कोई भी रख दें, ज़रूरी नहीं कि अपर लिमिट ही रखें, कुछ भी रख सकते हैं, X, Y, Z वो भी रख सकते हैं। लेकिन अपर लिमिट जो है हमें सेंस देता है कि हमने ये बनाया क्यों है। ये जेन पॉइंट वाली बात है, जेन में रखेंगे ये चीज़। जो हमने पीछे प्रोग्राम बनाया उसमें अब हमने इनिशियलाइजेशंस की है, इनको वैल्यू दे दी है, पहले को 0 दे दिया, पहले वेरिएबल इनके सम को, नंबर को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यू दे दी। ये जो अपर लिमिट है ना, आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा कि इसमें हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी, हालांकि ये भी वेरिएबल है। ये हम यूज़र से लेकर इसमें नंबर स्टोर करेंगे, जो यूज़र टाइप करेगा वो इसमें हम स्टोर करेंगे। उसके लिए हमें सीन जो है, आपको याद है सीन, उसको बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि भाई अब आप यूज़र जो इनपुट दे वो इसमें स्टोर करनी है, ये वाले वेरिएबल में। चलिए अब उसको बुलाने का टाइम हो गया। इसमें देखें कि सी आउट की मदद से ये मैंने स्ट्रिंग लिखी है, जैसे लिखी है सेम वैसे ही वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो यूज़र टाइप करेगा फिर एंटर करेगा, ये सीन फंक्शन क्या करेगा, उसको लेकर इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू को असाइन कर देगा। ये देखना, ये अब जो एरो हेड है वो इस तरफ मूव हो रहे हैं कि डाटा जो है सीन का ऐसे फ्लो होकर इस वेरिएबल में आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब हमने लूप इस्तेमाल करनी है, लेकिन सबसे पहला काम हमने क्या करना, उसकी स्ट्रक्चर बना लेना, यानी उसकी बॉडी बना लेनी है। ये लें, मैं बॉडी बनाने लगा हूँ। ये अब बॉडी बन चुकी है। इसकी कंडीशन हम इसके अंदर लिखते हैं, नंबर जो वेरिएबल है अगर वो लेस देन और इक्वल
लेस देन और इक्वल किसके है, अपर लिमिट। तो अगर इसके है तो चलते रहो जब तक कंडीशन ट्रू होगी, तो ये जो होगा लूप हमारी ये चलती रहेगी। अब इसके अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिखनी है वही, प्लस जो नंबर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो एक इंक्रीमेंट होती रहे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई मसला नहीं है। याद करें कि हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी सम वाली, सम और फिर सम प्लस नंबर वेरिएबल और फिर हमने स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया था। अगर हम ऐसा करेंगे तो होगा क्या, फिलहाल मेरा ख्याल है ऐसे करके चला कर देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। इस पर गौर करें कि हमने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग लिखी है, उसके बाद हमने वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो आ रही है वो जो यूज़र दे रहा है वो आ रही है, ये अपर लिमिट वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद फिर हमने कहा कि सी ओड आगे ज़रूर लिखना है, इसी सी ओड की मदद से हमने फिर वो डबल एरो हेड लगाया, फिर आगे स्ट्रिंग लिख ली, फिर आगे एक वेरिएबल सम वाला लिख दिया। अब होगा क्या, ये सेम प्रोग्राम वही है जो हमने प्रीवियस बनाया है, लेकिन इसमें फ़र्क फ़िलहाल क्या है कि हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया था। अब यूज़र जितनी वैल्यू देगा तो वो इसके अंदर स्टोर होगी और यहाँ पर भी वेरिएबल आ गया, ये लूप उतनी चलेगी। अब देखिए चला कर देखते हैं। अब इससे गौर से देखें कि वो कह रहा है एंटर द अपर लिमिट। तो अपर लिमिट में ऐसे अगर फ़र्ज़ करें कि 10 दे देता हूँ और जैसे ही एंटर करता हूँ तो वो बता रहा है कि द सम ऑफ इवन नंबर्स ऑफ फर्स्ट इतनी है 1 से। लेकिन आप याद रखें कि इसके अंदर इवन वाला अभी हमने कंडीशन नहीं लगाई, इवन वाली अभी इसने 1 से लेकर 10 के अंदर जितने भी इंटीजर्स आते हैं, यानी कि नंबर आते हैं 1 2 3 4 5, तमाम का जो है वो सब मालूम कर दिया है। यहाँ तक तो प्रोग्राम जो है वो प्रीवियस वाला सिर्फ हमने चेंज किया, जहाँ लूप का एंडिंग पॉइंट जहाँ से लूप एंड होती है वो यूज़र से ले लिया। इतनी तो अब समझ आ गई। अब हमें इसमें पता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट है जो सब मालूम कर रही है। अगर ये नहीं होगी तो सब मालूम नहीं होगा। तो इसको कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन आपको पता है इफ़ से लगाते हैं। ये तब चले जब, अब देखें कि ये हर बार ये नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उससे कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर 2। अगर ये 0 के इक्वल हो, ये ले मैंने इसकी बॉडी भी बना दी। अब इस स्टेटमेंट को मैं क्या करता हूँ, ये मैंने यहाँ से कट कर लिया, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखें ये हर बार चलेगी, ऐसे 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 घूमती रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये वाला काम हो, उसके बाद फिर जो वैल्यू आए वो इसके साथ कंपेयर हो। अब ऐसे करते हैं कि पैरेंथेसिस लगा देते हैं, अगर ना भी लगाएं फिर भी प्रोग्राम प्रॉपर्ली चल जाएगा। अगर लगानी है तो लगा ही देते हैं। पैरेंथेसिस का मतलब पहले ये चीज़ मालूम करो, यानी कि इतनी ये मैथ की कैलकुलेशंस है, पहले वो मालूम करेगा। क्या होगा कि हर बार ये नंबर की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। नंबर की वैल्यू फर्ज करें कि 2 है सेकंड इटरेशन में। जब 2 है, 2 मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, 0। जब 0 और 0 इक्वल हो जाएंगे, कंडीशन जो हो जाएगी इफ़ की ट्रू हो जाएगी और ये वाली जो हदायत है वो चल जाएगी। जब ये चल जाएगी तो अब आप देख लें कि इवन नंबर का सम मालूम होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त वैल्यू इसके अंदर कौन सी होगी, 2 होगी। जब 3 आएगा, जब अगली इटरेशन आएगी तो ये नंबर वेरिएबल इसके अंदर क्या है, 3। तो जब मॉड्यूलस ऑपरेटर फिर रिटर्न क्या करेगा, 1 इक्वल। अब देखिए ये इक्वल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। 2 बार जब लिखते हैं तो फिर इक्वल बनता है मैथ वाला। तो 1 इक्वल 0, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी, ये तो चलनी ये इफ़ के अंदर है। तो फिर अगली इटरेशन के अंदर फिर क्या होगा, वैल्यू 4 आ गई, 4 डिवाइड बाय 0 रिमेन। ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर ये क्या करता है, रिटर्न करता है रिमाइंडर। तब रिमाइंडर 0 और 0, 0 0 इक्वल ट्रू होगी कंडीशन, तो ये फिर चल जाएगी। इस तरह फिर हम इवन नंबर्स का जो है वो सम मालूम कर सकते हैं। ये देखिए, प्लीज़ एंटर द अपर लिमिट, चले अपर लिमिट दे देते हैं।
अब इस वक्त इसने जो सम मालूम किया है वो उसने इवन नंबर्स का किया है। ये हमारा जो प्रोग्राम है ये मुकम्मल तौर पर बन चुका है। अगर आपसे वो ये कहता है कि इवन का नहीं ऑड का, तो आप जस्ट यहाँ पर इक्वल है ना, 0 0 जब इक्वल होगा तभी वो सम मालूम करेगा। आप यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यानी कि ये नॉट इक्वल, तब ये वाली हिदायत चलेगी जब जो है नॉट इक्वल हो। जब रिमेनिंग 1 आ जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये चल जाएगा। अब क्या होगा, पहले इवन का ये मालूम कर रहा है, इस बार वो फिर किस चीज़ का मालूम करेगा, ऑड नंबर का। चला कर देख लें। देखें मैंने इस बार भी 10 ही इसको दी है पॉलीमोड, आप कोई भी दे सकते हैं। तो इस बार देखें, इस बार जो उसने सम मालूम किया ऑड नंबर का। ऑड नंबर उसको कहते हैं कि जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, जो 2 पर डिवाइड हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। तो अब ये देखें कि 225 आया। तो देखिए एक ही प्रोग्राम है, उसमें जस्ट हमने एक ऑपरेटर चेंज किया। पहले इक्वल लगाते हैं तो इवन नंबर्स का वो सम मालूम करता है, जब हम नॉट इक्वल लगाते हैं तो फिर वो ऑड नंबर का सम मालूम करता है। चलिए अब आप प्रैक्टिस करें। ये था लेक्चर्स ये इन प्रोग्राम्स के बारे में। अब आपकी बारी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, पहले देखकर बनाएं, फिर इसको ज़ुबानी इस प्रोग्राम को बनाएं।